अर्श न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। नमस्कार, मेरा नाम संजय खान और आप देख रहे हैं अर्श न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ मैं पुलिस हेडक्वार्टर में और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं ये 3 आरोपी हैं। इनको बवाना थाने की टीम ने एनकाउंटर करके इनको गिरफ्तार किया। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाना चाहूँगा। तो ये वो आरोपी हैं जिनको बवाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी हर्षवर भी स्वामी के निर्देश पर बवाना डिवीजन के एसीपी के देख रेख में बवाना थाने के एसएचओ के नेतृत्व में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक टोटल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अरुण नाम का आरोपी है जिसको देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 रविंद्र सिंह यादव, सुने। दोस्तों, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक बहुत ही सेंसेशनल मर्डर हुआ था बवाना में 9 फरवरी को सुबह 11:45 और वो बिल्कुल ही क्लूलेस मर्डर था। आज मुझे ये बताते हुए सेटिस्फेक्शन है, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन, कि इस मर्डर पे जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज विजय, डीसीपी परेश्वर स्वामी आउटर नॉर्थ की टीम ने जिस मेहनत से और जिस प्रोफेशनलिज्म से काम किया वो काबिल तारीफ है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये केस क्लूलेस होते हुए, जनरली क्या होता है जब इस तरह के केसेस होते हैं तो स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल स्टाफ, वही लोग इसको क्रैक कर पाते हैं। इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि बवाना पुलिस स्टेशन की टीम, जिसमें एएसआई बलवान, हेड कांस्टेबल पवन वगैरह ऑफिसर्स हैं, इन्होंने अपने बल पे जो केस जिसमें कोई क्लू नहीं था, इन स्टाफ ने इतनी मेहनत से काम किया। और बाकी लोग भी बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये जिस लेवल से काम कर रहे थे इन्होंने उसको क्रैक किया और कोई बाकी टीमें में से कोई नज़दीक भी नहीं पहुंच पाया जिस तेज़ी से इन्होंने काम किया। तो मेरी सबसे पहले यही है कि बहुत ही प्रशंसा के लायक है इनका जो काम है, हेड कांस्टेबल पवन और इनका एएसआई बलवान वगैरह का। और इन्होंने ही फिर बाद में इसमें से जो रात में हेड कांस्टेबल पवन ने ही चैलेंज करके उसको रोकने की कोशिश की, जिसके अरुण को, और फिर अरुण ने गोली चलाई और जवाब में हेड कांस्टेबल पवन ने भी गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। तो टोटल अभी 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 9 फरवरी के इंसिडेंट हुआ था बवाना में। एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक वैभव गांधी नाम के एक बिजनेसमैन की हत्या की गई थी। उसमें हमने मर्डर का केस रजिस्टर किया था और फायर आर्म यूज़ हुआ था। तो हमने सीसीटीवी ट्रेलिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू 4 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया था। और कल इवनिंग में एक जो सस्पेक्ट था हमारा आने का, वहाँ पे जब हमें सूचना मिली थी, जिसका नाम अरुण इलियास पागल है और जो प्रीवियसली 5-6 केसेस में इन्वॉल्व रहा है रॉबरी के, वो जब एरिया में आया था तो हमारी टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी। और जब वो रुका नहीं तो हमने चेज किया, तो उसने फायर जब किया तो हमने रिटेलिएशन में फायर करके उसके एक पैर में इंजरी हुई है और उसको ओवरपावर करके हमने उसको अरेस्ट किया है। अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इस केस में अब तक 5 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए। फिलहाल इसमें जो नाम आए हैं उसमें से 7 नाम आए हैं। 7 में से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कल रात को भी एक एनकाउंटर के बाद अरुण नाम के आदमी को पकड़ा है। जो रवि था वो किस बिजनेसमैन के यहाँ काम करता था, उसके साथ संजय ताऊ भी था, कौन कौन थे लोग? एक बिजनेसमैन के यहाँ रवि नाम का ड्राइवर काम करता था जो वैभव गांधी के टच में आया, डिजीज्ड। वैभव गांधी से अक्सर वो पैसे का लेन देन के लिए जाता था, जिसको बिजनेसमैन भेजते थे। तो उससे वो टारगेट किया, वो इन्फॉर्मेशन इसने पास ऑन की, संजय इलियास ताऊ को पास ऑन की, जिसके ऊपर ऑलरेडी 50 से ऊपर मुकदमे हैं। इन्होंने फिर ये आगे प्लान रचा और ये लड़के और गाड़ी और वेपन ये अपने इन्होंने अरेंज किए, जिसके तहत डे ऑफ इंसिडेंट के तहत ये गाड़ी इनको ले जानी थी। अपेरेंटली इनका ये था कि इस गाड़ी में कैश होता है, तो ये गाड़ी इनको ले जानी थी, लेकिन उसी अफरा तफरी में वैभव गांधी की जो है इन्होंने गोली मारकर हत्या भी कर दी। हत्या हुई तो उसके तुरंत एक दिन बाद एक पोस्ट आता है रणधीर मलिक के नाम से, जो एक बड़े गैंगस्टर है। क्या कहेंगे, क्या ये डराने के लिए उन्होंने पोस्ट किया था या कुछ टाइम का उनसे भी कनेक्शन है? अभी जो पोस्ट आया था इसके बारे में ऑलरेडी सीनियर ऑफिसर बता चुके हैं कि इसमें अभी तहकीकात जारी है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये हुआ है कि इसका अभी उससे कोई एंगल, हमारा कोई लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई जुड़ा नज़र नहीं आया है।